नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुंभ राशि के जातकों का 15 मई 2021 का दिन यानी कि आज का दिन कैसा रहेगा। आज का यह दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा लेकर आएगा, क्या बुरा लेकर आएगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा तथा कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आज हम उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि के जातक जानकारी आपके लिए आज की बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम आपको चाणक्य की उन 4 बातों को बताएंगे जिसकी वजह से आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होना चाहते हैं, आप हमेशा सफलता को पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी वीडियो की सभी नई अपडेट्स आपके पास समय से पहुंच सके। तो दोस्तों, चूंकि यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए है, तो कुंभ राशि के जातक आप अपना सही और सटीक राशिफल जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके राशिफल से कि आज का आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, राशिफल बताने से पहले हम सबसे पहले आज बात करेंगे आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, आज के कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती है, पाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती है, बल्कि भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती है, बल्कि उसे निभाने वाला बड़ा होता है। दोस्तों, जो भी इस दोस्ती को सच्चे और अच्छे दिल से निभाएगा वह जरूर एक खूबसूरत रिश्ता निभा पाएगा और उस खूबसूरत रिश्ते को पा जाएगा। दोस्तों, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। इसी में आगे है कि दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपने छोटे छोटे कदम को बढ़ाते रहिए, तभी वो एक दिन आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही देर के लिए आता है, उतनी ही देर के लिए वह हमारे लिए आता है। आने की दस्तक तो दूर, जाते हुए दरवाजा भी नहीं खटखटाता है। रात सुबह का इंतजार नहीं करती है, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती है। जो भी खुशी से मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, जो यह जिंदगी आपको मिली है उसे आप अच्छे तरीके से पूरा करें। दोस्तों, यह हो गई आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, उसे अपने जिंदगी में अपनाते नहीं है, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हम यही कहेंगे, आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान दें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में कि आज का पंचांग कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज तिथि है तृतीया, जो रहेगी 8:01 AM तक, तथा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, जो रहेगा आज के दिन 8:39 AM तक। करण में है गर्करण, जो रहेगा 8:01 AM तक, तथा वणिज करण आज के दिन रहेगा 9:04 PM तक। इसी में आगे है कि पक्ष कौन सा है। तो दोस्तों, पक्ष है वह है शुक्ल पक्ष। योग है धृति योग, अगले दिन 2:27 AM तक रहेगा यह धृति योग। वार है शनिवार। दोस्तों, इसी में आगे है सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं में आज सूर्योदय होगा 5:30 AM पर, तथा सूर्यास्त हो जाएगा शाम को 7:04 PM पर। वहीं चंद्रोदय होगा 7:50 AM पर, तथा चंद्रास्त हो जाएगा 10:19 PM पर। दोस्तों, आज की जो चंद्र राशि है वह है मिथुन राशि, यानी कि आज के दिन जो चंद्र देव हैं वह मिथुन राशि
में विराजमान रहेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जो चंद्र राशि बनती हुई नजर आ रही है वह है मिथुन राशि। आगे है कि ऋतु कौन सा है, तो दोस्तों जो ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु। और आज का जो दिन काल का समय रहेगा तो वह रहेगा 13:33 तथा 55 सेकंड। आज का यह दिन काल का समय है। दोस्तों आगे अब हम आपको बताएंगे कि इस पंचांग में ही कि शुभ और अशुभ समय आज के लिए क्या है आपके लिए। तो दोस्तों शुभ समय में है अभिजीत जो रहेगा 11:50 AM से लेकर 12:44 PM तक, तथा अशुभ समय में है वह है राहु काल जो रहेगा 8:54 AM से लेकर 10:35 AM तक। दोस्तों यह जो राहु काल का समय है 8:54 AM से लेकर 10:35 AM तक, तो आपको इस राहु काल के समय में किसी भी अच्छे और शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है, अन्यथा आपको असफलता ही हाथ लगेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इस शुभ और अशुभ समय को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो ही करें। तथा आगे है दोस्तों पंचांग में भी कि आपके लिए दिशा शूल कौन सी है, आज के लिए आपके लिए शुभ दिशा कौन सी है, तो वह है पूर्व। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए यह पूर्व दिशा बहुत ही शुभ रहने वाली है। दोस्तों अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी व्यवसाय की खोज में लगे हैं, कोई व्यवसाय आप करना चाहते हैं, तो आप पूर्व दिशा में जाएं, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। दोस्तों अब चलिए यह हो गया आज का पंचांग। अब हम आपको बताएंगे कि आज का आपका राशि फल कैसा रहना है। आज के आपके राशि फल में, आपके भविष्य फल में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल के साथ ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। हर दिन ग्रहों में छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। यदि किसी दिन व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक चल रही है तो उस दिन व्यक्ति का दिन शुभ व्यतीत होता है, लेकिन वहीं अगर ग्रहों की स्थिति खराब हो जाती है तो व्यक्ति का दिन कठिनाई पूर्वक व्यतीत होने लगता है। उस दिन व्यक्ति को हर क्षेत्र में निराशा का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों राशि फल भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारे भविष्य का पहले से ही निर्धारण करके हमें उसके बारे में सही और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि हम पहले से ही उसके लिए कुछ तैयारियां कर सकें। तो दोस्तों आज अपना तनाव दूर करने के लिए आप परिवार वालों की मदद ले सकते हैं। दोस्तों जो आपका मानसिक तनाव होगा वह आज दूर करने के लिए अपने परिवार वालों की मदद लें, इससे आपको फायदा होगा। उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकारें। जो वो आपकी सहायता करना चाहते हैं उसे आप खुले दिल से स्वीकार करें, तथा अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं। दोस्तों जो आपकी भावनाएं हैं उसे आप खुले दिल से, उसे बल्कि दबाएं नहीं बल्कि उसे लोगों के सामने प्रकट करें, अपने परिवार के सामने, अपने माता पिता के सामने अपनी भावनाओं को बताएं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। दोस्तों आज के दिन आपको अपने जज्बात दूसरे लोगों से, अगर आप उसे शेयर करेंगे, दूसरे लोगों से बताएंगे, तो उसमें आपको आज के दिन फायदा मिल सकता है, तथा आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको आज अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता है। दोस्तों आज के दिन आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है, जिसकी वजह से आज का जो आपका आर्थिक जीवन रहने वाला है वह आपको अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि आपको आर्थिक क्षेत्र में आज लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों आज आपको बजट की प्लान करने की भी आवश्यकता है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। दोस्तों अगर कहा भी जाता है कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले, माने कि आप गुस्से में अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसे एक बार जरूर सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, कहीं आपकी बात जो बातें हैं वह सामने वाले को चुभ न जाए, इसलिए आपको सोच समझकर बोलना होगा। दोस्तों अपने प्रेम पसंद के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें, अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों आज के दिन का जो आपका दाम्पत्य जीवन रहने वाला है वह खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि आज का आप बहुत सारा समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं, तथा पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश
कोशिश कर सकता है। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी तीसरे इंसान को प्रवेश ना करने दें, ना ही उसमें दखल अंदाजी करने लगे। लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। दोस्तों अपनी खुशी को जाहिर करने इससे आपसे जुड़े लोगों को भी खुशी मिल सकती है। अपनी खुशी को आप अपने परिवार वालों के साथ बताएं, अपने माता पिता के साथ बताएं, जिसकी वजह से आपके माता पिता भी आपसे बेहद ही प्रसन्न होंगे और वो भी खुश होंगे। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है और आपके दुख में ही उनका भी दुख है। दोस्तों आज के दिन कुछ ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे देखने को। इसी में आगे है कि आज का जो आपका भाग्यांक रहने वाला है, जो आपका लकी नंबर रहने वाला है, वह है 8। दोस्तों आज के लिए आपके लिए जो शुभ नंबर रहेगा वह 8 रहने वाला है। तथा उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों तेल के जो पकौड़े आप बनाएंगे उसे आप कौवों को खिलाने से आपका स्वास्थ्य बेहद ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपके दिन ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा। तो दोस्तों यह हो गया कुंभ राशि के जातकों का आज का भविष्य फल, आज का उनका राशि फल, आपके उनके लिए उपाय तथा भाग्यांक उनका आज के लिए क्या रहेगा। चलिए अब हम चाणक्य की उन 4 बातों को जानते हैं जो आपको असफल होने से रोकती है। दोस्तों अगर आपके अंदर ये 4 बातें हो तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 4 बातें हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने जीवन की सफलता पूर्वक जीने के लिए कई नीतियां बनाई है और चाणक्य नीति में उन्हें समाहित किया। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज भी प्रासंगिक बनी हुई है और विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से मशहूर चाणक्य ने सफलता को लेकर ऐसी 4 बातों का जिक्र किया है जिसका अनुसरण किया जाए तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। दोस्तों चाणक्य यह कहते हैं कि मनुष्य अगर 4 बातें किसी से भी ना बताए तो वह हर मोड़ पर जीत हासिल कर सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 4 बातें हैं। दोस्तों उन 4 बातों में से जो पहली बात है वह यह है कि चाणक्य कहते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर पैसों की कमी होने पर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों अगर आप जीवन के किसी भी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां की आपके पास पैसों की कमी हो जाती है तो उस अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी और से साझा न करें। वो कहते हैं कि जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप आर्थिक रूप से तंग हो जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे समय में आपको खुद पर यकीन मानिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको अगर आप अपनी परेशानी के बारे में सभी को बताते हैं तो लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, साथ ही मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। इसलिए आपको अपनी जो यह परेशानी है पैसे की समस्या को लेकर तो आपको इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, तो वरना लोग उसे बल्कि आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आपको यह बातें किसी से भी नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों आगे है कि दूसरी वह कौन सी बात है जिसे लोगों से नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखनी चाहिए। जो लोग घर की छोटी छोटी बातों को बाहर के लोगों से बताते हैं उन्हें कई प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाहर के लोग आपकी बातों को जानकर आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रख सकते हैं, षड्यंत्र करते हैं और घर में क्लेश पैदा भी करते हैं। वे कहते हैं कि पत्नी और पति के बीच की बातों को सीमित ही रखना चाहिए क्योंकि ये बातें दोनों के सम्मान और अपमान से जुड़ी होती हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने घर की किसी भी बात को दूसरों से कभी भी नहीं बताना चाहिए कि जो घर की छोटी छोटी बातें होती हैं वह बाहर के लोगों से अगर आप बताते हैं तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग बातें आपकी समझेंगे नहीं बल्कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने करेंगे, आपके घर में क्लेश पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करवाने की वे कोशिश में लग जाएंगे। इसलिए आपको अपने घर की किसी भी बात को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कौन सी बात को आपको दूसरों से नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों तीसरी बात यह है कि हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें अपमान सहना पड़ता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अपमानित होने पर
किसी और व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने अपमान को गुप्त ही रखना चाहिए। लोगों को बताने पर वो आपकी मदद करने की जगह आपका मजाक बनाते हैं, इससे आपका मनोबल टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जबकि अपमान का सहना पड़ता है, अपमान को सहना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसे पल जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप अपमानित होते हैं तो आप उस बात को किसी से भी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से किसी व्यक्ति से भी चर्चा नहीं करें। अपने अपमान को गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वे लोग ना हमेशा आपका मजाक ही बनाएंगे। इससे आपका जो मनोबल होगा, जो आपकी मानसिक स्थिति होगी, वह कमजोर होगी और आपका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आपको अपने अपमान के बारे में कभी भी किसी से ना बताएं। तो दोस्तों, यह तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है कि आपको कौन से लोगों से क्या नहीं बताना चाहिए, अपने लोगों से, दूसरे लोगों से कौन सी बात को नहीं साझा करना चाहिए। तो दोस्तों, चौथी बात यह है कि अपने दुख दर्द को दूसरों से साझा करते ही हम खुद का नुकसान कर देते हैं। ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य का, वो कहते हैं कि दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जो कहना है वह है कि दूसरों के पास आपके दुख दर्द को समझने का समय नहीं होता है। ऐसे में आपको अपने दुख की स्थिति के बारे में उन्हीं लोगों से चर्चा करना चाहिए जिन पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो। तो दोस्तों, इसलिए आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि आपको अपने दुख के बारे में किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। अपने दुख दर्द के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास आपका दुख दर्द सुनने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता है और वे आपका हमेशा ही मजाक बनाते हैं। इसलिए आपको इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में देना चाहिए कि ये जो 4 बातें हैं वे आप कभी भी किसी से साझा ना करें। तो दोस्तों, यह हो गई चाणक्य की वह 4 बातें जो आप किसी को न बताकर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, महानता इस बात की नहीं होती है कि इंसान कभी न गिरे, बल्कि महानता तो इस बात में है कि वो गिरकर उठे और लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो आपको कांटों के साथ भी तालमेल जरूर बिठाना होगा। तो दोस्तों, यह हो गई आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।